हाय फ्रेंड्स, 5 जनवरी 2019 को हरियाणा में HTT लेवल 3 PGT का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, जिसमें सब्जेक्ट उर्दू की आंसर की कल हमने अपलोड कर दी थी। कुछ सवालात ऐसे थे जिसके जवाबात हमने महफूज रखे थे। कल रात ही में हरियाणा स्टेट बोर्ड एजुकेशन ने फाइनल आंसर की अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक के आंसर्स को आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मेरे पास जो सेट मौजूद है वो सेट ए है। आप अपने सेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते जाएं और जो जवाबात हरियाणा बोर्ड ने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप टिक मार्क करते जाएं। साथ ही साथ लास्ट में आप देख सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 90 है। अगर आप सेम स्टेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 90 है। अदरवाइज़ आप शेड्यूल कास्ट में जाते हैं या रिजर्व कैटेगरी में जाते हैं तो उसमें कुछ नंबरात का कंसेशन आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। एक बात की वजाहत ये भी कर दूं, कुछ क्वेश्चन उर्दू के जो हमने बताए थे उसकी वजाहत मैं इसमें मुख्तसरन करूंगा। बाकी की तफसील देखने के लिए आप उर्दू पर बनी हुई वीडियो को देखने की कोशिश करें। पेडागोजी में क्वेश्चन फर्स्ट था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम फेमस बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। इसका जवाब है सेकंड, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एज रेंज ऑफ जेनाइटल स्टेज। इसका जवाब बताया गया है फोर्थ, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फीलिंग ऑफ एडोलेसेंट। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसका जवाब बताया गया है इमेजिनरी ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 4, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। इसका जवाब बताया गया है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 5, यंग टीन एजर्स ऑफन बिलीव। उसका जवाब बताया गया है पर्सनल फेवर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसका जवाब बताया गया अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका जवाब बताया गया है इट बिलीव्स दैट डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 8, द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस इज अ पार्ट ऑफ। जवाब है लेवेंस फील्ड थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेगेटिव रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। इसका जवाब बताया गया नेगेटिव रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथन आर रिस्पॉन्स वेयरएज पनिशमेंट वीकनेस आर रिस्पॉन्स, यानी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, इफ वन एक्टिविटी ऑकर्स मोर ऑफन देन। इसका जवाब बताया गया है फर्स्ट, प्री मैक्स प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स इंटरवल शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। इसका जवाब बताया गया है डायलिंग अ बिजी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसका जवाब है प्रॉब्लम इन विजन एंड हियरिंग। जाहिर सी बात है आपका क्वेश्चन सेट अलग होने की वजह से अलग होगा, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके स्लो मोशन में देख सकते हैं। मुझे 150 क्वेश्चन बताने, इसलिए बहुत ही स्पीड के साथ मैं आपको जवाब बताता चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13, किम चेंज हर मोबाइल नंबर डेट एट डेट। आप पूरा पढ़ लीजिए, उसका जवाब बताया गया प्रोएक्टिव इंटरफ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ व्योग्योस्की। इसका जवाब बताया गया थर्ड, इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, as classified by Bloom, which one of the following is not a subdomain of cognitive domain। जवाब बताया गया है responding। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is not controlled by prefrontal cortex of brain। जवाब है vision and hearing। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is not true about daydreaming among adolescent। जवाब बताया गया है थर्ड, it involves more physical activity than mental। क्वेश्चन नंबर 18, a teenager feels that no one has ever been as deeply in love as he is। जवाब बताया गया है पर्सनल फेवर। क्वेश्चन नंबर 19, द फ्रेज 6 on 1 hand। जवाब बताया गया अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि थर्ड। आप ब्लैक पेन से टिक मार्क लगा हुआ जवाब देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी ऑफ ब्रॉन फेनब्रेनर। जवाब बताया गया फर्स्ट, यानी स्कूल। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ए रिवार्ड। जवाब फर्स्ट है इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्राइब। क्वेश्चन नंबर 22, द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी इज गिवन बाय। जवाब है थर्ड, स्टेनबर्ग एंड लुबर्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एट दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जवाब इसका बताया गया है फर्स्ट, सेंसरी मोटर स्टेज। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट। जवाब है जी स्टेनली हॉल।
क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ थिंकिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस एज प्रोपोज्ड बाय एल्किन। जवाब है assertiveness। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी। जवाब है डेमोन्स्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 27, विच लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर गिवन बाय थॉर्नीडाइक। जवाब है लॉ ऑफ इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, मॉडलिंग इज एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड फॉर चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हाई इंटेलिजेंस। जवाब है नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक्स आफ्टर रिसीविंग फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 30, ए चाइल्ड एंग्रीली हिट्स अ प्लेमेट। जवाब है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। आइए अब पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं, जो कि लैंग्वेज बेस्ड है, जिसमें हिंदी 15 मार्क्स और इंग्लिश 15 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 31 हिंदी का क्वेश्चन है, उसका जवाब बताया गया है थर्ड अभी जाते। क्वेश्चन नंबर 32 उसका जवाब है फर्स्ट तोय धार। क्वेश्चन नंबर 33 उसका जवाब बताया गया भागिनीय। क्वेश्चन नंबर 34 उसका जवाब बताया गया है पवन से चलने वाली चक्की पंचक्की। क्वेश्चन नंबर 35 एक वचन से बहुवचन बने शब्दों में असंगत छाटिए। जवाब बताया गया है तरबूजो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 किस विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास। इसमें जवाब बताया गया है मानसिक। जाहिर सी बात है वो कुछ इसमें जो लैंग्वेज के माहिर है वो कुछ और जवाब बता सकते हैं, लेकिन मैं जो जवाब बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू HTT बता रहा हूँ। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन का जवाब ऐसा नज़र आता है जिसका जवाब दूसरा होना चाहिए, तो आपके पास 8 तारीख से लेकर 14 जनवरी तक के टाइम है। आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं और अपने नंबरात पूरे हासिल कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 कमरे में कोई हंस रहा है। इसका जवाब बताया गया है सेकंड। उसके बाद 38 विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन कौन से हैं। जवाब बताया गया फर्स्ट यानी लिंग और वचन। क्वेश्चन नंबर 39 किस शब्द में वर्णागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। जवाब बताया गया है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40 ये बालिका फूल से भी कोमल है। जवाब बताया गया उत्तरावस्था। क्वेश्चन नंबर 41 निम्न में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। जवाब है ससुराल। क्वेश्चन नंबर 42 करण कारक युक्त वाक्य चुनिए। जवाब है फर्स्ट यानी कानों सुनी बात सत्य होती है। क्वेश्चन नंबर 43 वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। इसका जवाब थर्ड बताया गया है यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं। आप पूरा आगे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 हम सफ़र अगर एक दूसरे को समझ ले तो जीवन आसान हो जाएगा। इसका जवाब बताया गया हेतु हेतु मुद भविष्य। क्वेश्चन नंबर 45 शब्दकोश में शब्दानुक्रम की दृष्टि से निम्न में से सही क्रम वाला विकल्प है। जवाब बताया गया है थर्ड यानी क्रम कलांति क्लिष्ट और क्षण। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस्ड है। चूज द वर्ड इज विच द प्रेफिक्स डिस इज इनकरेक्टली यूज। जवाब है डिस्कशन यानी डिसबिलीफ डिसओबीडियंस डिसकम्फर्ट। इसमें डिस लगाकर उसका नेगेटिव बनाया गया, लेकिन डिस्कशन ये एक पूरी टर्म है। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। जॉर्ज हैज़ ट्रैवल्ड अ लॉट ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। तो सेकंड ऑप्शन इसका जवाब बताया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन। इसका जवाब बताया गया द यानी द व्हीकल वाज लॉक्ड एंड द लाइट्स वेयर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 49 दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। जवाब है एडवर्ब क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 50 चूज द वर्ड विद द इनकरेक्ट सफिक्स शिप आर्ग्यू शिप। क्वेश्चन नंबर 51 विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जवाब है ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन यानी कि फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52 चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कंटामिनेट। उसका है डिफाइल। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड स्पेसीज। जवाब है सेकंड स्पेसीज। क्वेश्चन नंबर 54 चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। जवाब है फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रन फॉर हर फॉर। जवाब इसका यानी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 55 द ओल्ड मैन वाज ट्राइड फॉर वॉकिंग। द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस इज यूज्ड एज जीरंड यानी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 56 जिम्नास्टिक्स इज माई फेवरेट स्पोर्ट। इज यानी फर्स्ट उसका राइट आंसर है। 57 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब कट डाउन। उसका जवाब है रिड्यूस इन साइज और अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले। जवाब है हैव बीन प्लेइंग।
क्वेश्चन नंबर 59, करेक्ट पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बिगिन, जवाब है बिगन, बिगन यानी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पिनाकल, उसका जवाब है पीक। क्वेश्चन नंबर 60 का 1 है पीक। उसके बाद देख लेते हैं पार्ट थर्ड जो कि जनरल स्टडीज़ पर बेस्ड है, जिसमें 10 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 10 मार्क्स का रीजनिंग एबिलिटी है और 10 मार्क्स का हरियाणा जीके है। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया था, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय, जवाब है 900। क्वेश्चन नंबर 62, ए इज़ द फादर ऑफ सी एंड डी इज़ द, ऊपर आप पढ़ लीजिएगा, उसका जवाब बताया गया है सिस्टर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 36, इन अ सर्टेन कोड सर्टेन इज कोडेड एज XVIGZRM, उसके बाद वो एक कोड पूछा गया तो उसका जवाब है थर्ड यानी NFMWZMV। आप मेरे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके बताया है, आप पॉज करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ डिक्शनरी, तो नेशन ये नहीं बनता है इसलिए कि नेशन में 2 एन इस्तेमाल हुआ है और डिक्शनरी में सिर्फ सिंगल एन है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं, इफ P इज ब्रदर ऑफ Q, R इज द फादर ऑफ P, C इज ब्रदर ऑफ T, T इज डॉटर ऑफ Q, देन पैटर्नल अंकल ऑफ S इज, जवाब आएगा P यानी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स डज द वर्ड ब्राइटर, जवाब है 3 यानी फोर्थ ऑप्शन, जवाब 3। क्वेश्चन नंबर 67, एक इक्वेशन दी है, जवाब पूछा गया, जवाब है फर्स्ट यानी 1/7। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं, इन अ बिजनेस एंड सी इन्वेस्टेड अमाउंट सो एंड सो, जवाब इसका आएगा 484 यानी 484। क्वेश्चन नंबर 69, ए मैन इज 14 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, जवाब है 12 ईयर। क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, इसका जवाब है 360 यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ये सेट ए हम कर रहे हैं, आप सेट अपने सेट के अकॉर्डिंग जवाबात को टिक मार्क कर लीजिए। देयर आर 28 मैंगोज ट्रीज, 42 एप्पल ट्रीज एंड 21 ऑरेंज ट्रीज, जवाब आएगा 13। मैंने जवाब सॉल्व कर दिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज थ्राइस एज फास्ट एंड सी, इसका जवाब आएगा 18 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, जवाब इसका आएगा 4/5। क्वेश्चन नंबर 74 देख ले, 10 लीटर्स ऑफ मिल्क कंटेन 8% वाटर, व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू रिड्यूस दिस टू 4% वाटर, जवाब है 10 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 75, एक इक्वेशन दी है, जवाब इसका आएगा थर्ड यानी 1/2। क्वेश्चन नंबर 76, ए बीट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, इसका जवाब है 10 किलोमीटर पर हावर यानी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं, इफ ए कोड लैंग्वेज पिट डारना, मैंने ये ऊपर उसका हल कर दिया, आप देख सकते हैं किस तरह उसको हल कर सकते हैं, उसका जवाब आएगा फर्स्ट यानी टीम। क्वेश्चन नंबर 78, इसको भी हल करके आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, पूरा उसका सोल्यूशन मौजूद है, जवाब है नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 79, ए 3 डिजिट नंबर 4p3, उसका जवाब आएगा फर्स्ट यानी 8। क्वेश्चन नंबर 80, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस, साइंस दिए और रिप्लेस करने का उसका जवाब यहाँ पर बताया गया है थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, द प्लेयर हु वन द गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स 2018, बजरंग पुनिया। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोलेट्स डज नॉट कवरेज इनटू साहिबी, इसका जवाब है दिरिशादवती। क्वेश्चन नंबर 83, उसका जवाब है नारनौल, द रीजन इन विच कर्नल Garrett led the counter attack against 1857। क्वेश्चन नंबर 84, द मेल लिटरेसी रेट ऑफ हरियाणा इस पर, उसका जवाब है 84.1। क्वेश्चन नंबर 85, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द कलेसर नेशनल पार्क, ये 2 स्टेट को बाउंड्री को टच करते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यानी जवाब आएगा सेकंड, फर्स्ट और 2। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेकीराम शर्मा इज नॉट ट्रू, जवाब है ही वाज ए राज्यसभा मेंबर फ्रॉम 1952 टू 1956। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, इसका जवाब है फोर्थ यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स डज नॉट कवर अंडर द भवंतर भरपाई योजना, जवाब है शुगर केन यानी गन्ना। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंटेड ग्रे वियर साइड, जवाब है थर्ड भगवानपुरा। उसके बाद जवाब क्वेश्चन 90, मैच द फॉलोइंग, इसका जवाब फोर्थ है। उसके बाद पार्ट 4 शुरू हो जाता है लैंग्वेज का, ये उर्दू सेट में हल करवा रहा हूँ, तो इसको मैं पूरा डिटेल के अंदर 22 से 23 मिनट में हल करवा चुका है।
करवा चुका हूँ। इसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस बताने थे आपको, जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा था वो देख ले। क्वेश्चन नंबर 91, वली से पहले दक्कन में किस सिन्फ अदब को मकबूलियत हासिल थी? मैंने गेस किया था दास्तान, लेकिन यहाँ पर हरियाणा बोर्ड ने उसको मसनवी बताया है, तो आप उसे सही कर ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 मुझे बताना है, बाकी सब एक्यूरेट है, आप देख सकते हैं जा करके। क्वेश्चन नंबर 98, किस मसनवी को दबिस्तान लखनऊ की शायरी का मिसाली नमूना कहा गया है? तो गुलजार नसीम को कहा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106, लोक गीतों को जमा करने का काम किसने अंजाम दिया? इसका जवाब मैंने नहीं बताया था, तो इसका जवाब है देवेंद्र सत्यार्थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं, तालीक के अशार में किस सनत का इस्तेमाल ज़्यादा होता है? इसका जवाब भी मैं नहीं बताया था, इसका जवाब है मुबालगा। क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं, रुबाई का कौन सा मिसरा ज़्यादा पुरजोर और पुरअसर होता है? वहाँ पर मैंने तीसरा बताया था, लेकिन उसका सही जवाब है आखिरी, यानी चौथा मिसरा। आपने अगर वहाँ वो मिस्टेक की होंगी मेरे बताने से, तो आप उसे दुरुस्त कर ले। क्वेश्चन नंबर 114, बैर, रदीफ़ और काफ़िया जिसकी गज़ल में पाबंदी की जाती है, इसका जवाब पर भी मैं खामोश था, इसका जवाब बोर्ड ने बताया है ज़मीन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 129, पहली खुदनविश के हवाले से मैंने कहा था कि जिनके पास सही जवाब है वो कमेंट करके बता सकते हैं, तो अब हरियाणा बोर्ड ने खुद ही बता दिया, इसका जवाब शाहबनामा नहीं बल्कि काला पानी है। बाकी के 150 तो क्वेश्चन हल करने के लिए आप मेरी पहले की वीडियो जो मैंने कल अपलोड की थी वो देख लीजिए। बार बार रिपीट करने से बेहतर है कि इस वीडियो को आप देख लें, और उर्दू के लिए आप पिछली वीडियो को जाकर देख लें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और डिस्क्रिप्शन के साथ होना चाहिए या यूँ ही बस जवाबात बता देने चाहिए।